हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखते हैं इंडेक्स फंक्शन के बारे में। इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करता है एक्सेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडेक्स फंक्शन क्या काम करता है। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, हम उसको कुछ पोजीशन बताते हैं अपने टेबल में से उसको कोई पोजीशन बताएंगे, वो उस पोजीशन का डेटा हमें रिटर्न करता है। ठीक है। जैसे मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 2 बोलूंगी, वो ये 2 पोजीशन का डेटा हमें निकाल के दो, तो वो ये सेकंड पोजीशन पे जाएगा और सेकंड पोजीशन में जो भी डेटा होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। तो लेट्स सी इसका सिंबल कैसा रहता है। ये देखिए, यहाँ पे मैं टाइप करूंगी इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है। अब इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला तो वही मांगता है हमारा एरे, जहां से हमने डेटा सर्च करना है। तो मैं ये पूरा मेरा टेबल है, मैं इसको यहाँ से सर्च करके दूंगी, ये मेरा पूरा टेबल आ गया। ठीक है। उसके बाद हम इसको देंगे अपना रो नंबर, कौन सा रो, कौन सी डेटा, डेटा नंबर लगा लो आप कि डेटा कौन से नंबर वाला डेटा हमें रिटर्न करना है। तो मैं सपोज इसको देती हूँ थर्ड रो वाला हमें डेटा रिटर्न करना है। अब नेक्स्ट बोलते हैं कॉलम नंबर, कौन सा कॉलम होना चाहिए। मैं सपोज नाम वाला कॉलम चाहती हूँ, तो ये सेकंड कॉलम आ गया, तो सेकंड कॉलम, और हम प्रेस कर देंगे एंटर। ये देखिए आ गया राज। तो इसने क्या किया, ये देखिए ये वाली रो, ठीक है, ये थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम, ठीक है, इन दोनों के इंटरेक्शन में, ये देखो इन दोनों के इंटरेक्शन में जो एंट्री आई वो है राज की एंट्री, वो हमें इसने रिटर्न कर दी। ठीक है। तो ये था कि कॉलम नंबर भी दिया हुआ है और हमने इसको रो नंबर भी दिया हुआ है, क्योंकि हमने इसको पूरा एरे में से ढूंढने के लिए कहा है। ठीक है। अगर मैं अपनी एरे की रेंज कम कर दूं, सपोज मैं ऐसे लिखूं इसको इंडेक्स, ठीक है, और मैं इसको बोलूं कि जी यहां से ढूंढ, ये इस वाले कॉलम से ढूंढो सिर्फ, ठीक है, इस वाले कॉलम से ढूंढो, इस कॉलम से ढूंढ देगा। और कौन सी रो ढूंढेगा, थर्ड रो ढूंढेगा। ठीक है। और मैं इसको कर दूं क्लोज। अभी आप देख रहे हैं मैंने इसमें इसको कॉलम नंबर नहीं दिया, क्योंकि मैंने इसको डेटा का एरे कम कर दिया। ठीक है। एक ही है, एक ही कॉलम है हमारे पास, वहीं से इसने ढूंढना है। ठीक है। तो इसलिए इसका जो लास्ट पैरामीटर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम इसका जो अपना डेटा रेंज है कम करते हैं, तब हमें लास्ट वाला देना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर ये अगर एक से ज्यादा हो जाती है, ये देखिए, अगर मैं इसका डेटा रेंज, इसको अगर मैं इंक्रीज कर दूं, अगर मैं डेटा रेंज ऐसे कर दूं, ठीक है, ऐसे कर दूं, मैं प्रेस एंटर कर दूं, अभी इसको एरर आ गया क्योंकि हमारा डेटा रेंज बढ़ गया। तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा वैल्यू, यहाँ पे दे दी मैंने वैल्यू, तो आ गया हमारा, तो हमारा आ गया डेटा। ठीक है। अगर हम इसको छोटा कर देते हैं, अगर सिर्फ हम इसको एक कॉलम प्रोवाइड करेंगे, तो हमें लास्ट वाला देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम थोड़ा सा फॉर्मूला में फिर से चेंज करते हैं। अब मैं इसके डेटा रेंज को कम कर देती हूँ। ठीक है। अब मैं इसकी डेटा रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं सिर्फ इसको नेम वाला डेटा बेस डेटा प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है। और मैं इसको बोलती हूँ थर्ड रो वाला डेटा जो है मेरे को रिटर्न कर। ठीक है। तो ये राज आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि जी 7th रो वाला डेटा आए, तो मेरे को फिर से जाकर 7th वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे जाके फिर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सनी आ गया। तो जितनी बार मैं इसको जितनी बार मेरे को डेटा चाहिए उतनी बार मेरे को फॉर्मूला में जाकर चेंजेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है। पर अब हम चाहते हैं कि कोई ऐसा वे हो जिसमें हम बाहर से इनपुट दे और ये हमारे में हमें आउटपुट दे दे। ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं इसको कुछ इनपुट दूं और ये यहाँ पे मेरे को आउटपुट दे दे। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर जो है इसको इस सेल का एड्रेस दे देंगे जहां पे हम इसको इनपुट देना चाहते हैं। तो मैं सपोज यहाँ पे इनपुट देना चाहती हूँ, तो मैं इसका एड्रेस दे दूंगी और मैं प्रेस अब, और यहाँ पे सपोज हमने वैल्यू डाल दी है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है और हम प्रेस कर देंगे एंटर। तो इसने पूरी लिस्ट दे दी क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। अब मैं सपोज इसमें वैल्यू दे देती हूँ 2 और प्रेस कर देती हूँ, तो एक वैल्यू आ गई। ऐसे मैं प्रेस करती हूँ 5, तो इसमें वैल्यू आ गई। ठीक है। अब ये देखिए, ये हमसे डेटा की पोजीशन मांग रहा है। ठीक है। जिस डेट जो पोजीशन हम दे रहे हैं, हम वहां का ये डेटा उठाकर हमें दे रहा है। बट मैं चाहती हूँ कि हम इसको स्टूडेंट आईडी दें, ये स्टूडेंट आईडी यहाँ पे हम इसको इनपुट दें और ये हमारा उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें उसका नेम प्रोवाइड करें। ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखो जैसे मैं सपोज यहाँ पे डालती हूँ कस्टमर आईडी 502। अब इसने दे दिया एरर क्योंकि ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो डेटा एंट्री पे काम करता है। ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं इसके लिए हम यूज करेंगे मैच फंक्शन। ठीक है। मैच फंक्शन क्या करेगा, इस डेटा को उठाएगा, 102 को उठाएगा, डेटा में ढूंढेगा 102, उसकी पोजीशन बताएगा और वो रिटर्न कर देगा। जैसे 2 पोजीशन आ गई, इंडेक्स उस 2 को लेगा और वहां का नेम हमें प्रोवाइड कर देगा।
अब ये देखिए हम मैच फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये देखो G3 की जगह मैं इसको दे दूंगी मैच फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम मैच, ठीक है। और अब मैच को लुकअप वैल्यू कौन से देनी है, ये वाला सेल, ठीक है। और ये सेल की वैल्यू कहाँ ढूंढेगा, आईडी में ढूंढेगा, क्योंकि हम आईडी दे रहे हैं इसको, ठीक है। और एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए हम इसको दे देंगे 0, और हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और हम प्रेस कर देंगे एंटर। देखो दे दिया इसने स्टूडेंट आईडी के जगह उसका नाम। अब यहाँ पे जितनी बार मैं इसको स्टूडेंट आईडी देती रहूंगी ये उसको मेरे को उसके हिसाब से हमें अपना डेटा हमें प्रोवाइड करता रहेगा। देखिए इंडेक्स और मैच दोनों इकट्ठे होकर कितना अच्छा से काम कर रहे हैं, ठीक है। 109 दिया, अब ये साहिल आ गया, ठीक है। तो चाहते हैं कि थोड़ा सा हम डेटा को और ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। तो थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए मैं चाहती हूँ कि इसको मैंने कट कर दिया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दे दिया आईडी, ये आईडी डालो, ठीक है। और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि ये वाला फंक्शन कंट्रोल A करके हम इसको कट करके यहाँ पे लिख देते हैं इस वाले सेल में लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा नेम, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारा स्कोर भी आ जाए बच्चे का, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्कोर भी आ जाए तो इसके लिए हमें फिर से इंडेक्स फंक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडेक्स फंक्शन है वो मल्टीपल जो एरेज हैं 2 रोज नहीं लेगा, 2 कॉलम्स नहीं लेगा, सॉरी। इसको अलग अलग हमें अलग अलग बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अपना इंडेक्स फंक्शन फिर से लगा देते हैं, इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। इसमें एरे देंगे इसको, अब एरे इसने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। और कहाँ से इसने अपनी उठानी है वैल्यू, यहाँ से उठानी है, मैच से उठानी है, सॉरी मैच फंक्शन से उठानी है। मैच ने ये लेना है लुकअप, ठीक है। और डेटा लेना है यहाँ से आईडी से लेना है, और एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए प्रेस कर देंगे 0 और प्रेस कर देंगे, और हम अपनी ब्रैकेट्स कर देंगे क्लोज, प्रेस कर देंगे एंटर। तो ये देखिए साहिल के नंबर आ गए 120। हम चेक कर लेते हैं 120, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी फिर से डालेंगे स्टूडेंट आईडी, ये देखो मैंने स्टूडेंट आईडी डाली 104 और मैंने प्रेस कर दिया एंटर, तो रोहन आ गया और 103 आएगा। अब इसको कर देंगे सेंट्रल लाइन, यहाँ से जाकर यहाँ पे कर देंगे इसको सेंट्रल लाइन। तो ये देखिए छोटा सा हमारा डेटा जो है अरेंज हो गया। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद लॉट्स ऑफ एक्सेल ऑप्शंस। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।